नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम खेल से संबंधित जो करंट अफेयर्स है इनको हम यहाँ पर देखेंगे। आपके जो गेम्स है, स्पोर्ट्स हैं, उनको लेकर जो करंट अफेयर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनसे रिलेटेड हम इस वीडियो के अंदर आपके प्रश्न जो हैं वो कवर करने वाले हैं। ये पिछले एक साल का करंट अफेयर्स है जिसके अंदर हम सभी एक साल से रिलेटेड जितनी भी गेम्स हुए हैं उनसे रिलेटेड इस वीडियो के अंदर हर एक प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों, महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीत लिया है मुंबई इंडियंस ने, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था 7 विकेटों से, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन मुंबई के अंदर किया गया था और ये इसका पहला संस्करण था। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में आप लोग यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? दोस्तों, इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली भारत के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और ये आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण आयोजित किया गया है। अच्छा, 2022 में इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया था जो कि टर्की के अंदर आयोजित किया गया था। इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों, ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसका जो आयोजन स्थल है ये है दक्षिणी अफ्रीका। और अगर हम इसके संस्करण की बात करें तो ये इस बार 8वां संस्करण था। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आप लोगों तक पहुंचते रहें, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एक जो मोटिवेशन है, आप जब लाइक करते हैं तभी एक जो मोटिवेशन है वो यहां पर बन पाता है। तो प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 का जो मेजबानी है ये कौन सा शहर करेगा? दोस्तों, इसका जो मेजबानी है ये पेरिस फ्रांस के अंदर किया जाना है, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन सा संस्करण है दोस्तों? तो याद रखना ये 33वां संस्करण होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 34वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा और कब, तो याद रखना 2028 के अंदर, क्योंकि हर एक जो पैरालंपिक्स और ओलंपिक्स गेम है उनके अंदर 4 सालों का अंतर रहता है। और ये यूएसए के द्वारा आयोजित किया जाएगा और लॉस एंजलिस के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि 35वां संस्करण कब और कहां पर, तो याद रखना 2032 के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, ये जीता है अर्जेंटीना ने, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसने जीता है? दोस्तों, ये जीता है शरत कमल अचंता के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरत कमल अचंता जो हैं इनका संबंध टेबल टेनिस से है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? दोस्तों, ये किया जाएगा कजाकिस्तान के अंदर, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, FIDE का मतलब होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना 1924 के अंदर की गई थी और लुसाने के अंदर इसके जो हेडक्वार्टर है
वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। विश्वनाथ आनंद इस बार उनको अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है बेन स्ट्रोक ने, जो कि इंग्लैंड से हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए 2022 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, जो कि पुरुषों के अंदर आईसीसी का बेस्ट अवार्ड होता है, ये किसने जीता है? तो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम, कप्तान, उन्होंने यहां पर जीता है। अगर आपको पूछा जाए यहां पर राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड, जो कि महिलाओं के अंदर आईसीसी का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है, ये इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं नेट साइवर, उनको दिया गया था। तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का खेल का आयोजन कहां पर हुआ है? दोस्तों ये हुआ है बीजिंग, चाइना के अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपकी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ, जिसे हम कहते हैं IOA, की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों ये बनी है पीटी उषा, जो कि एक एथलीट हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1927 को हुई थी और इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहां पर आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये 3 जगहों पर आयोजित किया जाएगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कौन सा संस्करण होगा? याद रखना, ये 23वां संस्करण आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 9 का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर ने, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उप विजेता किसको हराया था इन्होंने? तो याद रखना, ये हराया था पुनेरी पल्टन को, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों के लिए हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर पिंक पैंथर। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से करंट अफेयर्स के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के वीडियोस आप लोगों के लिए आएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये इस वीडियो के अब मैं लास्ट बार बोलूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही बार बोलता हूँ। एक बीच में अगर आप भूल जाते हैं तो इस वक्त मैं यहाँ पर आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए बोलता हूँ, और अब आगे मैं आप लोगों को एक बार भी याद नहीं दिलाऊंगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो दिसंबर 2022 में किस फुटबॉल क्लब में शामिल हुए थे? दोस्तों ये हुए थे सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है जिसको हम कहते हैं अल नसर। ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है यहां पर शेष भारत ने, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेष भारत ने किसको हराया है? तो याद रखना एमपी को हराकर ईरानी ट्रॉफी 2023 का जो खिताब है यहां पर दोस्तों वो इन्होंने जीता था। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां पर आयोजित किए जाएंगे? दोस्तों ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित किए जाएंगे। इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका 23वां संस्करण होगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है इंग्लैंड ने, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन यहां पर कहां पर हुआ था? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। वर्ष 2022 के लिए फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना से हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की
पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा है? दोस्तों ये रहा है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है जर्मनी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है शीतकालीन युवा ओलंपिक 2023 का आयोजन कहां पर होगा? दोस्तों ये किया जाएगा गोंगवोन, दक्षिणी कोरिया के अंदर स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम है शुभमन गिल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है पहला ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है भारत ने, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेनिस टूर्नामेंट इंडियन वेल्स मास्टर 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्काराज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को महिला। अगर आपसे पूछा जाए कि महिला एकल का खिताब, तो याद रखना इनका नाम है यहां पर एलेना रयाबकीना, जो कि कजाकिस्तान से आती हैं, याद रखिएगा ये। अगला प्रश्न है पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में एम्पायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? दोस्तों ये बन गई हैं स्टेफनी फ्रॉपार्ट, जो कि फ्रांस से आती हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली 150वीं T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई हैं? याद रखना इनका नाम है हरमनप्रीत कौर, जो कि भारत से आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है सौराष्ट्र के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने यहां पर जीता है? दोस्तों क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने जीता था, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन स्थल संयुक्त अरब अमीरात में था। ये इसका 15वां संस्करण आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न है किस कंपनी ने 951 करोड़ रुपए में 5 सालों के लिए महिला IPL के प्रसारण की जो अधिकार है उसको खरीद लिया है? दोस्तों ये है वॉइकॉम 18 के द्वारा खरीद लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पोर्ट्स, यहां पर स्पॉन्सर जो है ये कौन सी कंपनी बनी है? दोस्तों ये बनी है एडिडास, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है फॉर्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है मैक्स वेट्सपैन ने, जो कि रेडबुल जो है नीदरलैंड के ड्राइवर हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये कर्नाटका के द्वारा जीता गया है, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला
प्रश्न है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों ये करेगा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कौन सा संस्करण था? तो याद रखना ये 13वां संस्करण था। अगर आपसे पूछा जाए कि 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा तो याद रखना दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया के अंदर आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा? दोस्तों ये रहा है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, इन्होंने टोटल 178 पदक जो हैं वो यहां पर जीते हैं, जिसमें से 67 जो हैं दोस्तों इस बार गोल्ड इन्होंने यहां पर जीत लिए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, भारत का स्थान जो है वो यहां पर कौन सा है? चौथा स्थान आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें भारत ने 61 यहां पर टोटल मेडल जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड इन्होंने यहां पर दोस्तों जीत लिए हैं। अगला प्रश्न है महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL के लिए चल रही खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगी बिकने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी बन गई है? दोस्तों इनका नाम है स्मृति मंधाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है एशियाई शतरंज महासंघ यानी कि ACF ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुन लिया है? दोस्तों ये चुना है डोनारुमा गुकेश, जो कि भारत से आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस किन दो स्थानों के बीच में आयोजित की गई है? दोस्तों ये श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में आयोजित की गई है। इसकी जो टोटल लेंथ थी वो थी 3651 किलोमीटर। और अगर हम यहां पर बात करें कितनी महिलाओं ने यहां पर भाग लिया है, तो याद रखना 29 जो साइकिल चलाने वाली जो महिलाएं हैं इन्होंने यहां पर भाग लिया था दोस्तों। मतलब टोटल व्यक्तियों ने भाग लिया था, जिसमें से एक वुमन भी थी दोस्तों। भारत में आयोजित पहली फॉर्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स 2023 का खिताब यहां पर किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है जीन एरिक वॉर्गेन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? यह जीता है दोस्तों रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं ये पश्चिम बंगाल से आते हैं। इनका नाम है सयांतनन दास। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो यहां पर 81वां है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 80वां कौन बना था तो याद रखना तमिलनाडु के थे यहां पर। इनका नाम यहां पर था विग्रेस एनआर। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, कई बार पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है मीराबाई चानू, भारोत्तोलन में, यानी कि वेट लिफ्टर हैं ये। ऑप्शन नंबर जो डी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जूनियर कबड्डी विश्व कप चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है भारत ने, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको हराया था? ईरान को इन्होंने यहां पर हराया था, और ईरान के अंदर ही इसका आयोजन किया गया था। ईरान के अंदर उर्मिया के अंदर इसका आयोजन दोस्तों किया गया था इस बार। अगला प्रश्न है BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों जापान की यहां पर अगर हम बात करें BBC स्पोर्ट्स पर्सन ना, तो यहां पर ये यूनाइटेड किंगडम की हैं बेथ मिड। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा।
अगर आपसे पूछा जाता है कि फोर्ब्स के द्वारा यहां पर जारी सूची के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो इनका नाम है, जापान की है, नाओमी ओसाका। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आईपीएल नीलामी में इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाली खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दोस्तों ये बने हैं, अगर यहां पर बात की जाए, सैम करन, इंग्लैंड से आते हैं ये। ऑप्शन नंबर जो सी है आपके इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। किंग्स 11 जो किंग्स पंजाब किंग्स है यहां पर, इन्होंने यहां पर लगभग 18.5 करोड़ रुपए में, यानी कि 18.50 करोड़ रुपीस में इनको खरीदा था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर हुआ है? दोस्तों ये राउरकेला के अंदर, उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में रणजी ट्रॉफी के इतिहास में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन बनी है? दोस्तों इनका नाम है नारायण जननी, इसके अलावा वृंदा राठी और गायत्री वेणुगोपालन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज लगभग 450 विकेट लेने वाले यहां पर दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं भारत के यहां पर रविचंद्र अश्विन। अगर आपसे पूछा जाए कि लगभग सबसे तेज यहां पर विकेट जो हैं अगर आप बात करें तो कौन है, तो याद रखना यहां पर रविचंद्र अश्विन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे यहाँ पर याद रखिएगा। अच्छा, शायद इन्होंने लगभग 89 जो टेस्ट मैच है इनके अंदर यहाँ पर इन्होंने ये टोटल जो विकेट है यहाँ पर दोस्तों वो लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ये हैं यजुवेंद्र चहल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी होकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों ये की है न्यूजीलैंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपके इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।